हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एस एक्सेल के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन का, जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट डाटा है तो आप उस डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं उस पर फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डाटा के बिहाफ पर, एक पर्टिकुलर फ़िल्टर के बिहाफ पर हमें डाटा दिखाइए। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस कंपनी में कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। या फिर कितने एम्प्लॉय हैं जो कि मेल हैं, कितने एम्प्लॉय हैं जो कि फीमेल हैं, या फिर कितने एम्प्लॉय हैं जो कि इस पर्टिकुलर सिटी के हैं, या फिर उनका डिपार्टमेंट क्या है। इन सभी के बिहाफ पर अगर आपको देखना हो, फिल्टर करना हो डाटा को, तो आप कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डेटा सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करने वाले हैं, एकदम सरल तरीके से। तो अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक ऑफिस वर्कर को ये सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का यूज आना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डाटा फिल्टर करने का काम मिलता रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक पहले से डेटा बना रखा है। यहाँ पर डेटा में जैसे एम्प्लॉय आईडी रखा हमने, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, जेंडर, एज, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, स्टेटस, ये सब हमने बना रखा है। अब यहाँ पर डेटा फिल्टर का यूज करना है हमें, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, यहाँ से डेटा को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डेटा टाइप में आते हैं और यहाँ से फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हर एक कॉलम में आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये फिल्टर का ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखने लगे। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा इसकी साइज को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इस तरीके से इसको करने के बाद यहाँ पर देखिए, अब आपको हर एक कॉलम पर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर, आपके मैनेजर, आपके बॉस कहते हैं कि हमें ऐसा करो कि हमें डिपार्टमेंट पर फिल्टर देखना। हम केवल ये चाहते हैं कि हमें हमारे इस कंपनी में आईटी आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, हमें ये देखना है कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, उनका डाटा चाहिए मुझे। तो यहाँ पर हम फिल्टर में क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आईटी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर यहाँ पर आपका डेटा आ चुका है। तो आईटी डिपार्टमेंट में टोटल 3 पर्सन हैं, 3 एम्प्लॉय हैं। एक पहली एम्प्लॉय हैं नेहा वर्मा, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में कार्य करती हैं। सिटी इनकी है मुंबई और फीमेल है, और एज है 26 वर्ष। सैलरी क्या है, 55,000। और ज्वाइनिंग डेट इन्होंने 15/7/2019 को ज्वाइन किया था, और प्रेजेंट टाइम में ये एक्टिव है। दूसरी बात, दूसरे एम्प्लॉय हैं रवि यादव, ये भी आईटी कंपनी, सेम डाटा है, लेकिन ये दिल्ली के रहने वाले हैं, मेल हैं। 24 वर्ष इनकी आयु है और 60,000 इनका वेतन है, और 12/11/2023 को इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था, और प्रेजेंट टाइम में ये भी एक्टिव हैं। और जो हैं अगले एम्प्लॉय हैं वो है रवि कुमार, आईटी कंपनी नोएडा के रहने वाले हैं, मेल है। एज है 46 वर्ष, 52,000 की इनकी सैलरी है। 12/6/2017 को इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था, और प्रेजेंट टाइम पर ये रिजाइंड है, मतलब इन्होंने कंपनी से रिजाइन ले लिया, कंपनी को रिजाइन दे दिया है। अगर ये मान लीजिए डेटा आ गया और इसमें ये भी आ रहा है एक्टिव और रिजाइंड, आप ये भी देखना चाहते हैं कि केवल हमें ये आईटी कंपनी के वे पर्सन का डाटा दिखे जो कि कंपनी में एक्टिव हैं, वर्तमान समय में कंपनी में कार्यरत हैं, तो यहाँ पर स्टेटस में भी आप फिल्टर लगा देंगे और केवल एक्टिव पर कर देंगे, यहाँ पर एक्टिव का ही डाटा दिखे। तो यहाँ पर आपके पास केवल 2 ही पर्सन बचते हैं, 2 ही एम्प्लॉय बचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर फिल्टर लगाया, एक डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, एक लगाया स्टेटस के बिहाफ पर। तो डिपार्टमेंट के बिहाफ पर आपके पास 3 प्रकार के डाटा आ रहे थे, 3 एम्प्लॉय आ रहे थे, लेकिन आपने जैसे स्टेटस पर लगा दिया, क्योंकि एक एम्प्लॉय ऐसा था जो कि रिजाइन दे चुका था। ठीक, तो आपने एक्टिव को देखना है, एक्टिव का डाटा चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 ही पर्सन है जो कि आईटी डिपार्टमेंट में है। इस प्रकार यहाँ से स्टेटस का फिल्टर हमें हटाना है, तो यहाँ पर आकर क्लिक कर देते हैं, ये फिल्टर आपका यहाँ से हट जाएगा, या फिर इसको भी टिक कर दीजिए। ठीक, ये डाटा आ जाएगा। यहाँ से आप इस पर आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट डिपार्टमेंट फिल्टर। अब ये पूरा फिल्टर आपका हट गया। मान लीजिए आपके बॉस कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट के बिहाफ पर डाटा नहीं देखना है,
हमें चाहते हैं कि हमें सिटी के बिहाफ पे डेटा देखना है। हम ये चाहते हैं कि हमें मुंबई सिटी में देखना है कि कितने एम्प्लॉय हैं जो मुंबई सिटी के रहने वाले हैं और हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑफ़र लॉन्च करना है। ठीक, इसके लिए हम डाटा देखना चाहते हैं कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पर सिटी पर करते हैं और सभी को अनसेलेक्ट करके केवल मुंबई को क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर दो ही डाटा हैं, दो ही व्यक्ति हैं जो कि हमारी कंपनी में क्या हैं, कार्यरत हैं और मुंबई के रहने वाले हैं। अब इनमें से एक है आईटी डिपार्टमेंट में, एक है सेल्स डिपार्टमेंट में। एक फीमेल है जो कि आईटी डिपार्टमेंट है, फीमेल है, उनका नाम है नेहा वर्मा। और अनिल मिश्रा हैं, अनिल मेहता हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में मुंबई के रहने वाले हैं, मेल हैं और एज 35 वर्ष है और इनकी सैलरी 52,000 है। ज्वाइनिंग डेट की बात करें तो 3/3/2021 को उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था और प्रेजेंट टाइम में दोनों ही क्या है, कंपनी में एक्टिव है। तो इस प्रकार आप सिटी के बिहाफ पर डाटा देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि इसको आप यहाँ से मुंबई देख रहे हैं, आप मुंबई को हटाकर लखनऊ का डाटा देखना चाहते हैं, लखनऊ कर दीजिए। लखनऊ में भी आपके 2 पर्सन हैं, लेकिन एक ने रिजाइन दे दिया, एक प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव है। जो अमन सिंह हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे और लखनऊ के रहने वाले थे और इनकी सैलरी हुआ करती थी 47,000 और इन्होंने 10/10/2021 को कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन्होंने रिजाइन दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमें केवल उन्हीं का डाटा देखना है, मान लीजिए जो कि एक्टिव है। तो यहाँ पर फिल्टर में भी यहाँ पर एक्टिव का डाटा चुनेंगे, रिजाइन का डाटा नहीं चुनेंगे। तो आपके पास एक ही पर्सन बचते हैं, एक ही व्यक्ति बचते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से सिटी का फ़िल्टर आप मान लीजिए हटा देते हैं, क्लियर फ़िल्टर कर देते हैं। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी देखिए स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस फ़िल्टर को भी यहाँ से हटा देते हैं। ये आपका पूरा डाटा है। आपके बॉस कहते हैं अच्छा हमें यह इस प्रकार डाटा फ़िल्टर करके देखना है कि हमारी कंपनी में वर्तमान समय पे कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, जिन्होंने रिजाइन नहीं लिया है। तो इसके लिए यहाँ पर स्टेटस पर आते हैं और यहाँ से आपके 2 कैटेगरी मिलती हैं, एक एक्टिव, एक होता है रिजाइन। तो एक्टिव को आप रहने देंगे, रिजाइन को अनटिक कर देंगे, ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको टोटल कितने एम्प्लॉय मिल रहे हैं, 11 एम्प्लॉय हैं जो कि आपके कंपनी में वर्तमान समय पर एक्टिव हैं। आप उनका डाटा देख सकते हो। इनमें से मान लीजिए आप ये कहते हैं कि इतने तो एक्टिव हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो कि लखनऊ सिटी के रहने वाले हैं। मान लीजिए लखनऊ सिटी के कितने हैं जो लखनऊ सिटी के रहे, तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि लखनऊ में केवल एक ही पर्सन है। और जैसे कि कोलकाता देखना चाहते हैं, किसी भी स्पेशल सिटी का देखना चाहते हैं तो उस प्रकार देख सकते हैं। लेकिन अगर बॉस कहते हैं आपके कि यहाँ पर ये हमें बताइए कि कितने मेल हैं जो कि हमारे कंपनी में वर्तमान समय पर एक्टिव है, तो यहाँ पर मेल पर फिल्टर लगाकर यहाँ पर आप फीमेल को अनटिक करके मेल को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके कंपनी में 5 एम्प्लॉय जो हैं जो कि हैं मेल हैं और ये एचआरए डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजर और सेल्स, इस प्रकार इनका डिपार्टमेंट है और वर्तमान समय में ये सभी क्या है, एक्टिव है। ठीक, यहाँ से आप जेंडर में मान लीजिए आपको फीमेल को देखना है तो यहाँ पर मेल को अनटिक करके फीमेल को कर देंगे। तो टोटल आपकी कंपनी में 4 फीमेल हैं जो कि वर्तमान समय पर एक्टिव है, कार्यरत हैं। जैसे कि नेहा वर्मा है, प्रिया गुप्ता है, मीना दास हैं और फिर सुमन है। ये चारों क्या है, प्रेजेंट टाइम में आपकी कंपनी में एक्टिव है। और इनकी ज्वाइनिंग डेट इस प्रकार है, 15/7/19 है, 22/1/22 है, 18/8/2018 है, 11/2/2021 है। ये क्या इनकी ज्वाइनिंग डेट है। मान लीजिए ये सारे फिल्टर आप हटा देते हैं। यहाँ से आप सिटी के बिहाफ पर भी, यहाँ पर आप जेंडर के बिहाफ पर जो फिल्टर लगाएं इसको भी आप क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर स्टेटस के बिहाफ पर भी आप फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। आपके पास पूरा डाटा आ जाता है। अब यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि हमें ये देखना है कि हमारे कंपनी में एज के बिहाफ पर, एज पर फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में हम कहते हैं ग्रेटर देन करते हैं। तो ग्रेटर देन हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इतने कितने एम्प्लॉय हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो 30 वर्ष से बड़े हैं। तो यहाँ पर वैल्यू 30 कर देते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए डेटा क्या है, फिल्टर होकर आ गया कि यहाँ पर कंपनी में वे सारे व्यक्ति कौन कौन से हैं जो जिनकी एज क्या है, 30 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए अमन सिंह है, प्रिया गुप्ता है, अनिल मेहता है, रवि कुमार है, नवीन यादव हैं, सुमन है। इन सभी की एज जो है ये 30 वर्ष से अधिक है। और इसमें भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि 30 वर्ष से अधिक वाले का डाटा देख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप केवल इसमें एक्टिव ही दिखे जो कि प्रेजेंट टाइम में कंपनी में कार्यरत हैं। तो क्या है, आपके पास चार डाटा बचते हैं
और इसमें से भी आप देखना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैनेजर हैं, सेल्स हैं, इनका डिपार्टमेंट के भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं, सिटी के भी यहाँ पर भी इसमें फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो इस प्रकार आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इस फिल्टर को यहाँ से हम क्लियर फ़िल्टर कर देते हैं और स्टेटस में भी क्लियर फ़िल्टर कर देते हैं। तो ये आपके पास एक डाटा था जिससे आप क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल शीट पर फिल्टर को अप्लाई करके डाटा को अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके बॉस के बेस पर, आपके बॉस के कहने पर आप अपने डाटा को कम समय में उसमें से किसी भी पर्टिकुलर आधार के बिहाफ पर आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाटा में शॉर्ट फ़िल्टर कैसे किया जाता है, मतलब डाटा को फ़िल्टर कैसे किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।